Hello bachcho, let's read the question. Questions are plane P meet the coordinate axes A, B and C respectively. The coordinate of triangle ABC is given to 1, 1, 2. Then the equation of line through this centroid and the perpendicular to the plane P. X minus 1 upon 2, Y minus 1 upon 2, Z minus 2 upon 1, X minus 1 upon 1, Y minus 1 upon 1, Z minus 2 upon 2. X minus 1 upon 1, Y minus 1 upon 2, Z minus 2 upon 2, X minus 1 upon 2, Y minus 1 upon 1, Z minus 2 upon 1. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे यहाँ पर देखो वेक्टर which perpendicular to a vector and b vector defined by a vector क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पर एक प्लेन है, वो कहाँ मीट कर रहा है, ए बी सी पर कोऑर्डिनेट एक्सेस को। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो हमने ले लिए a, 0, 0। बी के कोऑर्डिनेट बी वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है तो 0, b, 0। और सी जो है वो जेड एक्सेस पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, सी। तो ये हमारे पास ए बी सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज गिवन बाय 1, 1। तो यहाँ पर अगर हम सेंट्रोइड निकालें, सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड जो है वो हमारे पास देखो कैसे आ जाएगा, a प्लस 0 बाई 3, तो ये बनेगा a बाई 3। 0 प्लस बी प्लस 0 बाई 3 तो b बाई 3। और 0 प्लस c बाई 3 तो c बाई 3। अब ये जो सेंट्रोइड है ये हमें गिवन है 1, 2, 2 के। कंपेयर कराएंगे यहाँ पे तो a बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। b बाई 3 इक्वल टू कितना हो गया 6, है ना। तो b की वैल्यू हमारे b बाई 3 इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। एंड c बाई 3 इक्वल टू 2 है, तो c की वैल्यू भी हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 0, 0। बी के कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएंगे 0, 6, 0। और सी के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 0, 0, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है, इसमें हमें बोला हुआ है कि ये जो है इस तरह से हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हमने कोऑर्डिनेट, ये प्लेन हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से फॉर्म होगा प्लेन। तो ये हमने ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। यहाँ कहीं पे इसका क्या लाई कर रहा है, सेंट्रोइड। इस सेंट्रोइड को हम ले लेते हैं किस फॉर्म में, जी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये सेंट्रोइड जी है, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखो इस क्वेश्चन में हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस सेंटर, जो इस सेंटर से पास हो रही है, इन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमें एक लाइन का इक्वेशन चाहिए जो किससे पास हो रही है, सेंट्रोइड से, और इस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन के डायरेक्शन रेशो है ना, मतलब लाइन क्या हो गई, लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन के, है ना। या लाइन को हम सिंपली बोले तो नॉर्मल के, नॉर्मल ऑफ प्लेन के नॉर्मल के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेन का नॉर्मल का निकाल लेते हैं। तो प्लेन के नॉर्मल को निकालने के लिए देखो ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास कितना, 3, 0, 0। और जो बी है इसके कोऑर्डिनेट है 0, 6, 0। और इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, 6। ठीक है, ये जेड एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, और ये हमने वाई एक्सेस लिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास।
तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, हम पहले यहाँ पर, तो अगर हम बात करें नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, ठीक है ना, तो नॉर्मल ये प्लेन में क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर है और ये इसके पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ये हम निकाल लेते हैं, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, ये हम फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ पे ए बी वैक्टर हमारे पास क्या होगा, क्या आएगा 3 माइनस 0, तो 3 i के, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0 3 i के, 0 माइनस 6 तो माइनस का 6 j के, और 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। फिर आएगा क्रॉस ए सी वैक्टर करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 0, तो ये आएगा 3 i के, 0 माइनस 0 0, और ये आ जाएगा जी ए सी वैक्टर करा है ना हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, ये हमने, रुकिए, हम कर रहे थे ए बी वैक्टर, तो बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर होगा ना, तो 0 माइनस 3 आएगा, तो ये आएगा माइनस का 3 i के, और 6 प्लस 6 j के पाएगा, और ये आएगा हमारे पास 0 माइनस 3, तो माइनस का 3 i के, और फिर आएगा 0 माइनस 0, तो ये 0 हो गया, और 6 माइनस 0 तो प्लस का 6 के पाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं, देखो i का i के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और i का अगर हम k के साथ करते हैं, तो k का i के साथ करते तो j आता है ना, तो i का k के साथ करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का j आएगा, और 6 3 जा कितना हो गया 18, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 18 j के, ठीक है। फिर यहाँ से हम करेंगे j का i के साथ, तो माइनस का k पाएगा, और 6 3 जा 18 हो गया ये, है ना, i का i के साथ 0 हो गया ऐसे ही। अब यहाँ पे j का i के साथ करेंगे तो कितना आएगा ये हमारे पास, माइनस वही 18 आएगा, और माइनस का 18 j का i के साथ k पाएगा, है ना, तो ये प्लस का 18 k हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से अब इसका इसके साथ करेंगे तो j का k के साथ i k पाएगा, तो ये 6 6 36 हो गया, यहाँ से कितना आएगा 36 i k, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 9 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 i k प्लस 18 ही कॉमन आ रहा है, वैसे तो यहाँ पे 18 कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा हमारे पास 2 i k प्लस j k प्लस k k, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ये क्या हो जाएंगे 2 1 1, क्योंकि वो नॉर्मल के ही पैरेलल है क्या लाइन, और जो लाइन है वो सेंट्रोइड से पास हो रही है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1 1 2, है ना, ये 1 1 2 है, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन जो है हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 1 एंड z माइनस 2 अपॉन 1, तो ये आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 2 अपॉन 1, तो यहाँ मैच कर रहा है हमारा ऑप्शन डी। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।